शिपिंग महासंचालनालयाने 1 ऑगस्ट 2025 रोजी नवीन आदेश काढला आहे. या आदेशामुळे हजारो सीफेअरच्या करिअरवर टांगती तलवार आली आहे, असा आरोप करीत ग्लोबल सीफेअर्स युनियन ऑफ इंडियाने या आदेशाला विरोध दर्शवला आहे. केंद्र सरकारने हा अन्यायकारक आदेश मागे घ्यावा, अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा ग्लोबल सीफेअर्स युनियन ऑफ इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. ग्लोबल सीफेअर्स युनियन ऑफ इंडियाचे प्रवक्ते गौरव पोरवाल यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी ॲडव्होकेट विमल जहा, मिस्टर सिन्हा, रमेश गोरे, कायदेशीर तज्ज्ञ शिष्टमंडळ उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या शिपिंग महासंचालनालयाने दिलेल्या आदेशाचा परिणाम अनेक भारतीय सीफेअर्सवर होणार आहे, ज्यांनी भारतात कार्यरत असणाऱ्या विदेशी STCW संस्थांमधून वैध CTCW प्रमाणपत्र मिळवले आहेत. या संस्थांच्या विशेषतः पॅनामा, होंडुरस, बेलिझ, लायबेरिया, कुक आयलँडसारख्या देशांच्या अधिकृत प्रशिक्षण केंद्राशी संबंधित आहेत आणि ज्या संस्था IMO विदेशी मानांकनानुसार प्रशिक्षण देत आहेत त्यांच्यावर परिणाम होणार आहे. या नव्या आदेशामुळे ग्रामीण भागातून सीफेअरचे प्रशिक्षण घेणारे आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणारे परंतु भविष्य घडविण्याकरिता प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी आणि 50,000 ते 1,00,000 भारतीय सीफेअरच्या करिअरवर आधारितांचे भवितव्य धोक्यात असल्याचे प्रवक्ता गौरव पोरवाल यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितले. सर, हमने इसको पूरी तरीके से अध्ययन करने के बाद इस रेट पिटीशन को बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष फाइल किया और उसमें सबसे ज्यादा जो हमने फोकस किया है IMO के ऊपर, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के. तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हम सदस्य हैं, हम एक मेंबर स्टेट है, तो हमारे पास एज ए मेंबर स्टेट हमारे पास वो पावर ही नहीं है सर्कुलर इशू करने का, सर्कुलर हमारे COP को चेक करने की राइट ही नहीं है DG शिपिंग के पास, इवन दो दे आर इशूइंग द सच काइंड ऑफ सर्कुलर. और उसके बाद इनका बोलना है कि नहीं, हम इनके COP को चेक करेंगे जो STCW आपका कन्वेंशन है एंड उसके अकॉर्डिंगली जो रूल बना है 2014 में, तो वो उनको पावर ही नहीं देता, DG शिपिंग को पावर ही नहीं देता है कि किसी भी तरीके का COP को चेक किया जाए. तो ओनली इसी ग्राउंड पे हमने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने इस चीज को चैलेंज किया और जिसमें मुझे इनिशियली सफलता मिली है इंट्रीम ऑर्डर के. मैं गौरव पोरवाल, ग्लोबल सीफेअर्स यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन आमदार बालाराम पाटिल साहब है. हमने अभी जो लड़ाई चल रही है DG शिपिंग पे, वो जो उन्होंने अभी सर्कुलर 31/2025 इशू किया, जिसमें कि फॉरेन फ्लैग्स लाइक पनामा, होंडुरस, बेलिज़, कुक्स आइलैंड्स एंड अदर कंट्रीज को जहां पे ब्लॉक करने जा रहे थे कि ये जब तक वेरीफाई नहीं होते हैं तब तक हम इन सीफेयर्स को ज्वाइन नहीं करने देंगे. इसके लिए हम लोगों ने 27 जुलाई 2025 को माननीय हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करी, जिसका ऑर्डर 1 तारीख को निकला और 1 तारीख के ऑर्डर में सारी दलीलें सुनने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने हम लोगों के और नाविक भाइयों के फेवर में डिसीजन दिया कि कोई भी अथॉरिटी साइन ऑन और साइन ऑफ से उन नाविक भाइयों को नहीं रोक सकती और कोई भी परमिशन उन्होंने DG शिपिंग को नहीं दिया कि आप इसमें कोई भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं. इस बीच किस तरह का आपका यश था और क्या डिमांड थी और आगे की जुडिशियल क्या डिमांड है? अभी जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कल 5 अगस्त को माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर पास होने से पहले ही उन्होंने सर्कुलर नंबर 31/2025 को रिवाइज करके अपलोड किया. तो ये माननीय हाई कोर्ट की अवहेलना है, जिसके लिए हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 100% कल फाइल करेंगे. और अगर DG शिपिंग ने इस तरीके की एक्टिविटीज को नहीं रोका तो जिस हद तक जाना हुआ हम उस हद तक जाएंगे, लेकिन हम कोई भी सीफेयर कम्युनिटी के ऊपर कोई भी दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे. हमारे साथ में लाखों सीफेयर्स जुड़ेंगे और ये जो सिलसिला है ये हमेशा के लिए चलता रहेगा. आपने कुछ डिमांड की है, कुछ समिति गठित करने के लिए गया है, किस उद्देश्य से कहा गया है, क्या विकल्प? हमने समिति गठन में आज आपने देखा कि हमारे साथ में एडवोकेट विमल झा जी है, रमेश जी है, कैप्टन सिन्हा जी है. इस तरीके से अभी हम लोग सबको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मैं आपको जिस तरीके से बोला कि सारी अथॉरिटीज DG शिपिंग के पास में है. अगर वो RPSL कंपनीज को हम सामने लेते हैं तो RPSL लाइसेंस वो कैंसिल करने की बात करने लगते हैं. हम अगर किसी सीफेयर्स को फ्रंट पे लेते हैं
तो वो इंडोर्स ब्लॉक करने की बात करने लगते हैं। अगर हम किसी शिप ओनर को सामने लेते हैं तो वो शिप खड़े होने की बात करने लगते हैं। तो इस तरीके से सब लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, लेकिन आपके मीडिया के थ्रू जब ये सारी चीजें डीजी शिपिंग तक पहुंचेंगी तो मुझे लगता है कि हम शिपिंग फ्रेटर्निटी की जो ये डर है वो बाहर निकाल पाएंगे। बोले जी, आप काय सांगाल? वार्तांकन ब्युरो रिपोर्ट CBD।